अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे सुन्नी हनफी बरेलवी जन्नती मुसलमान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त अली ख़ान नामी शख्स की बात बहुत गर्दिश कर रही है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक सोची समझी साजिश है और ये एक मिशन के तहत साजिश चलाई जा रही है। क्योंकि इस शख्स ने सबसे पहले मुहद्दिस कबीर साहिब क़िबला की शान में गुस्ताखी की, तो इसने कहा कि मैंने उससे रुजू कर लिया। फिर इसने अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा हशमती साहिब क़िबला की शान में गुस्ताखी की और उस पर यह आज तक अड़ा हुआ है। तो उस पर जो ये तरह तरह की बातें करता है कि साहब मुझे फ़लाँ ने हुक्म लगा दिया, मुझे फ़लाँ ने फ़तवा दे दिया, वो तामीर अदब भी पढ़ा हुआ नहीं है, वो मुझ पर फ़तवा दे रहा, ऐसा कुछ नहीं है। ये झूठ बोलता है। किसी ने भी इस पर फतवा नहीं दिया है, बल्कि अब्दुल हमीद नामी जो एक हमारे भाई हैं, उससे जब इसकी बातचीत हुई वहीं से बात शुरू हुई है। तो उन्होंने एक फ़तवा बम्बई में किसी उलमाए अहले सुन्नत के इदारे से वो लेकर आए और उन्होंने वो फ़तवा इसे दिखाया और वो उसमें जो लिखा था वो इसे बताया। तो दिखाना और बताना और बात है और फतवा देना और बात है। तो उन्होंने दिखाया, हालांकि उन्होंने फतवा नहीं दिया। इसी तरीके से उन्होंने कुरान की जो आयत कि जो इंसान जो ख़ता करता है उसके बारे में जो नाजिल हुई वो उन्होंने कुरान की आयत से दिखलाई। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मैं तुझ पर हुक्म लागू कर रहा हूँ, बल्कि इसे दिखाया। ये जो था, इसे ये बात आगे बढ़ानी थी, इसे बात ये सुलझानी नहीं थी। क्योंकि अगर इसे बात सुलझानी होती तो ये बात बहुत लंबी पड़ गई। कुछ दिनों के बाद हमें जब मालूम हुई तो हमने इसे फ़ोन करके इससे बातचीत की, वो आपने सुन ली है, मुझे इसने वहां भी तक कहा। फिर उसके बाद में मैंने महज़ब तरीके से इससे बातचीत करके इसे जो था 8 मार्च के लिए हमने तैयार कर लिया कि बरेली शरीफ आएंगे। और शेख जलालुद्दीन चिश्ती की जो बात है वो ये है, मैं आपको बता दूं कि इसने जब अब्दुल मुस्तफ़ा रुदौलवी साहिब क़िबला की शान में ये नाज़ेबा कलिमात कहे तो उन्होंने जो फैज़ान औलिया पर इसकी रिकॉर्डिंग पड़ती थी वो रिकॉर्डिंग डलवानी बंद कर दी। इसलिए ये ज़ाती तौर पर उनका दुश्मन हो गया, उनकी मुखालफत करने लगा। और इसने एक 11 मिनट की खुद ऑडियो बना के एक देवबंदियों के चैनल पर डलवाई और उसमें इसने खुलासा किया कि जलालुद्दीन चिश्ती जो है वो चंदा चोर हैं। अब मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि आपने रिकॉर्डिंगें सुनी होंगी, बार बार ये कहता था कि मैं 8 साल से दीन का काम कर रहा था और मेरी पकी पकाई खेती पर इन्होंने कब्जा कर लिया। इसका मतलब क्या है? दीन का काम अल्लाह और उसके महबूब की रजा के लिए होता है। ये मकसद क्या था कि मेरी मतलब पकी पकाई खेती पर कब्जा कर लिया? दीन का काम अल्लाह और उसके महबूब की रजा के लिए होता है और हमें इस बात पर फ़ख्र नहीं है कि हम दीन का काम कर रहे हैं, बल्कि हमें नाज इस बात पर है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र इस बात का करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे दीन का काम ले रहा है, हमारी इल्मी हैसियत के मुताबिक जो हम पर इल्म है, जैसा भी नाकिस इल्म है, इस नाकिस इल्म के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे दीन का काम ले रहा है। उसका लाख लाख करोड़ा करोड़ा हम शुक्र अदा करें तो हमसे नहीं हो सकता। हमें ये नाज नहीं है कि हम दीन का काम कर रहे थे। इसका मकसद ये है कि वहां से जब इसकी ऑडियो पढ़नी बंद हुई तो ये समझ लीजिए, ये बात मैं बिल्कुल जो मेरा गुमान है उसके हिसाब से कह रहा हूं कि इसका जो ये किताबों के नाम से चंदा जमा करता था वो चंदा बंद हो गया। बस इसके पेट में आग लग गई और उसने शेख जलालुद्दीन चिश्ती को जो था 11 मिनट की ऑडियो बना के और इसने डाल दी साहब के ये चंदा चोर हैं, फलाना है, ढिमाका है। फिर इसने मुझसे बात की तो मैंने इसकी धज्जियां उड़ाई। हालांकि हमने सोचा समझा, हमने वो यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग अभी तक चढ़ाई नहीं है, सब मौजूद हमारे पास हैं। फिर इससे हमने बात की, बरेली शरीफ के आने के लिए तैयारी होगी। 8 मार्च की बात तय हो गई कि 8 मार्च को बरेली शरीफ उलमा इकराम की बारगाह में बैठेंगे, दोनों फरीक़ैन अपना अपना पक्ष रखेंगे, उलमा इकराम जो फैसला देंगे वो मानना पड़ेगा। ठीक साहब, हम बरेली शरीफ पहुंच गए, 3 आदमी, नूर हसन भाई, मैं, शेख जलालुद्दीन चिश्ती। लेकिन ये मरदूद शैतान नहीं आया। ये क्यों नहीं आया? ये मैं आपको बता दूं कि इसे इस मसले को सुलझाना नहीं है, बल्कि इसे उलझाकर और आगे ले जाना है। लेकिन मैं अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके कहता हूं कि इंशाअल्लाह हम इसे आगे नहीं जाने देंगे और हम इसका सर यहीं कुचल देंगे। क्योंकि ये जिस फिराक में है, जिस गुमान में है, वो हम इसका फिराक पूरा नहीं होने देंगे। ये अकेला नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी हैं। वो सब खुल खुल के आपके सामने जितने भी वो चेहरे हैं सब इंशाअल्लाह आ जाएंगे और ऐसे ही जलील और रुस्वा होते रहेंगे जैसे आज ये जलील रुस्वा हो रहा है। और ये ऐसा हो गया है आज कि पागल कुत्ते की तरह हो गया है, जैसे पागल कुत्ता होता है कि कभी भौंकता है किसी को फिर उसी से भागता है, इस तरीके से ही कर रहा है। आप इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे
तो आप खुद हंसेंगे भी और आप खुद समझेंगे भी कि इसने मुझे कितनी मरतबा फ़ोन किया और कितनी मरतबा कॉल काट काट कर ये भागा, क्योंकि ये हमारे उलमा इकराम को चैलेंज करता है, लेकिन इसके बस की बात नहीं है ताहिर रज़ा कादरी से बात कर ले। मैंने इसकी वो धज्जियाँ उड़ाई हैं अभी तक कि मैंने सब रिकॉर्डिंगें डाली नहीं है, लेकिन जब हम डालना शुरू करेंगे तो हम इसके बिल्कुल काले चिट्ठे खोल देंगे। तो ये फ़ोन काट काट कर भागता है। आज भी इसने मुझे फ़ोन किया 2 मिनट कुछ सेकंड बात करने के बाद में, जब इसे मैंने फांस लिया तो भाग गया फ़ोन काट कर। फिर 17 मरतबा मैंने इसे फ़ोन लगाया है और इसने उठाया नहीं है, और मैंने इसके व्हाट्सएप पर इसे वॉइस भी छोड़ा है कि अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो तुम उससे बात कर, किस पहलू पर बात करेगा, लेकिन ये तैयार नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि शेख जलालुद्दीन चिश्ती के बारे में जो ये कह रहा है, तो शेख जलालुद्दीन चिश्ती सोशल मीडिया के ज़रिए और ज़मीन के ज़रिए जो दीन का काम इस वक्त कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें और तरक्की दे। बहुत ही शानदार दीन का काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया दीन सुन्नत का काम करते हैं। वो सोशल मीडिया ही पर काम नहीं करते हैं। प्यारे भाइयों, मेरे करीब में ज़िला अमरोहा है, देवबंदियों के एक मदरसे में वो अमरोहा तक में भी आ गए। वहाँ का भी उन्होंने चैलेंज कर दिया है मुनाजरे का, क्योंकि देवबंदी वहाँ ज़्यादा उछल रहे थे, ज़्यादा मतलब वो कर रहे थे, तो वहाँ भी उन्होंने चैलेंज कर दिया था, वहाँ भी आ गए थे। वो बहुत अच्छा ज़मीनी भी काम कर रहे हैं, तो ये उनसे जलता है। ये अपनी ज़ातियात की बुनियाद पर इसका चंदा जो बंद हुआ, वहाँ से रिकॉर्डिंग जब पढ़नी बंद हुई तो इसके जो फॉलोवर्स थे उनसे बातचीत होनी इसकी बंद हो गई, उन्होंने फ़ोन करने से बंद कर दिया, फिर ये मसला हो गया। तो वही बात हो गई है, खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। इसने पासा डाला तो किसी और काम के लिए था, लेकिन वो पलट गया। आज ये उस राह पर है कि इसका पुरसाने हाल कोई नहीं है। किसी को भी ये फ़ोन लगाता है तो कोई इसे मुंह लगाने तैयार नहीं है। और मैं इससे आज भी कहता हूँ कि अगर ये मसला इसे सुलझाना है तो ये हर उलमा को तो ये कहता था कि मोतबर नहीं है, तो जो इसकी नज़र में मोतबर उलमा इकराम हों उनके नाम ये हमें बताए और बरेली शरीफ उन्हें लेकर आए। हम भी इधर से आते हैं और बरेली शरीफ उलमा इकराम की बारगाह में बैठकर जो वो फैसला देंगे वो हम मानने को तैयार हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और इसे अगर मुनाजरा करना है, पहले तो मुनाजरा होता ही नहीं, मैं बहस व मुबाहिसा होता है। तो ये अगर बहस मुबाहिसा करना चाहता है किसी बात पर भी तो चैलेंज ना करे। अगर इसके अंदर दम है तो ताहिर रज़ा कादरी को फ़ोन करे और मैं इससे बात करने के लिए तैयार हूँ। और कोई भी हमारे भाई इसे अपने ग्रुप में ना रखे और ना इसके ग्रुप में रहे और ना इससे बात करे। इसे मुंह लगाना बिल्कुल बंद कर दो, इसे इसके हाल पर छोड़ दो, लानत इसकी सूरत पर और लानत इसके चेहरे पर। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये बरेलवियत का पक्का दुश्मन है, मसला के आला हज़रत का पक्का दुश्मन है। वमा अलीना इल्लल बलाग। और अपने भाई को दुआओं में याद रखें। और मेरे चैनल जो रज़ा का नहीं वो हमारा नहीं को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे मेरे भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पहले तो हमारे जो भोले भाले भाई मुसलमान भाई थे वो देवबंदी वहाबियों से और फ़िरक़ा बातिला से अपने दीन और ईमान की हिफाजत करते थे, लेकिन अब इन जैसे मरदूद शैतानों से भी दीन की और अपने ईमान की हिफाजत करना ज़रूरी है। उन तक ये बात पहुँचनी चाहिए ताकि वो अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाएँ। हेलो। हाँ हेलो, ताहिर रज़ा रुधौलवी साहब बात कर रहे हैं ना? कौन शैतान बोल रहा है? शैतान? ताहिर रज़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वाह वाह वाह, अल्लामा हो गए रे। शैतान है ना तू मरदूद? अल्लामा हो बोल गए। मरदूद, अरे मरदूद बोल। हाँ तो अली खान का शैतान का क्या? शैतान का सुन सुन सुन, पहले शैतान का क्या? बरेलवी का पहले ये क्या शैतान? तू बरेलवी के नाम पे धब्बा है, तू बरेलवी है कब? भाग रहा है वहाँ। अबे भाग रहा काम को तुझसे भागूंगा मैं? जिंदगी भाग रहा है। तू बरेलवी है कब? बात कर ले। तू कुत्ते की तरह भौंकेगा ऐसे ही, अभी ऐसे ही भौंकता रहेगा कुत्ते की तरह, दोनों में साबित कुत्ते की तरह भौंकता रहेगा। तू कुछ साबित नहीं कर पाया आज तक। तू कुत्ते की तरह भौंकता, तेरे पेट में आग लग रही है। तैयार हो, चल बोल। तेरा चंदा बंद हो गया, तेरा चंदा बंद हो गया ना, तेरे पेट में आग लगी हुई है। ये बड़बड़ा रहा है, बोल रहा ना बड़बड़ा नहीं। तो इत्मीनान तू से बात जो कर रहा हूँ। फैजाने ओलिया पर अपनी रिकॉर्डिंग डालता था तो किताबों के नाम से चंदा जमा करता था, बात तो वो चंदा तेरा हो गया बंद। अब तो कुत्ते की तरह कभी इधर फोन लगाता है कभी उधर फोन। तुझे मुंह कौन लगा रहा? अब्दुल मुस्तफा, तुझे मुंह कौन लगा रहा है ये बता? तू शैतान है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ज़ुर्रियत को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तू शैतान है, शैतान मरदूद कज़्ज़ाब शैतान। तुझे कुत्ता तो हमने बना दिया। अबे तुझे कुत्ता तो बना दिया हमने, हरामी तो तुझे बना दिया। मुनाज़रा इंसानों से होता, शैतान से नहीं होता। अबे सुन देख, सुन ए शैतान, सुन शैतान, मुनाज़रा होता है इंसान से, मुनाज़रा शैतान से नहीं होता है। शैतान को अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 360 दलीलें दी थी।
मगर उसने माना नहीं। इल्मी बात कर लेना। ऐसी तू नहीं मानेगा। तू शैतान से क्या बात करूंगा? भाई इंसान से होती बात। तू कोई अल्लामा है? कौन है तू? हमारी जूतियों में है तू ना, तू हमारी जूतियों में हम तुझे समझ कर रहे हैं। जब तुझे हम कुछ समझते नहीं तो उससे बात क्यों करें? अब तू शैतान से बात क्यों करें? हम तुझे हमने कुत्ता बना दिया। देख कुत्ता बन गया तू। कैसा कुत्ता बन गया? कैसा कुत्ता बन गया? देख तू, तुझे कुत्ता बन गया। तुझे कुत्ता बना दिया हमने। कैसा कुत्ता बना तू? कुत्ता बना दिया तुझे नहीं? तुझे कुत्ता बनाया नहीं हमने, बता। पकड़ो और तू कुत्ता बन गया। कुत्ता जितने भी इल्जाम कुत्ता बन गया। तेरा कुत्ता बना दिया। शैतान मरदूद लईन, तुझे कुत्ता बना दिया हमने। ये बात किस औकात पे आ गया तू? किस औकात पे आ गया? मती के पास में अगर आप बात पहुंचाएंगे तो वो कभी सच नहीं बोलेगा। शैतान। और अरे शैतान मरदूद। बिल्कुल सही था कि जो हमने अबे मरदूद, कोई आलिम तेरी नजर में है भी? तेरा कौन सा आलिम है ऐसा? तू अपने आलिम का नाम बता, कौन है तेरा आलिम? साल से मैं अबे तेरा आलिम कौन सा है? सुन रहा था तो तकरीर सुनते समय मुझे नफरत होती थी आपसे, पता नहीं क्यों। अबे तो तू कोई का अल्लामा है? हमने ग्रुपों तू अल्लामा है? तू अल्लामा है? जहालत तुम्हारी वजह से फैल रही है। लोग काफिर कह रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं उसको काफिर कह रहे हैं। तू जाहिल की वजह से तेरी, अब्दुल मुस्तफा साहब तेरी वजह से तक पहुंचाया, तेरी वजह से। अरे शैतान मरदूद कज़्ज़ाब आज़म, तेरी वजह से तेरा चंदा बंद हो गया। मैन बात पर आ, मैन बात पर। अब भोंकेगा कुत्ते की तरह, मेरी नहीं सुनेगा। कुत्ते की तरह भोंकता रहेगा, ऐसी कुत्ते की तरह भोंकता रहेगा, मेरी नहीं सुनेगा। लोग झूठे हैं। अबे शैतान, तेरा चंदा बंद हो गया। जो तू बच्चों को पाल रहा था, इलेक्शन तू लड़ा था नहीं, वो तेरा चंदा बंद हो गया। तू किताबों के नाम पर चंदा जमा करता था मरदूद, किताबों के नाम पर चंदा जमा करता था ना, और इलेक्शन लड़ा तू उस पैसे को जमा करके भागा मत। बे शैतान, भाग क्यों रहा है फोन काट के? अब हेलो, भाग नहीं रहा। शैतान भागे मत फोन काट के। खान का एक तू भी भागे मत, भागे मत बात कर। भाग क्यों रहा? जुर्म तो तूने खुद इकबाल कर लिया, कबूल तो तूने खुद कर लिया। अबे जुर्म तो तूने खुद कबूल कर लिया है। लेकर तूने जुर्म तो खुद कबूल कर लिया। अबे शैतान सुन, बड़बड़ करेगा शैतान, सुन तो ले, अब दूसरे की तो सुन। जुर्म तो तूने खुद बोल ही नहीं रहा। जुर्म बढ़ रहा हूँ मैं, सुन मेरी बात सुन मेरी। जुर्म तो तूने खुद कबूल कर लिया। तूने खुद कबूल करा के मैंने अब्दुल्ला मुस्तफा रुदैलवी को वाजिबुल कत्ल कहा है, गुमराह कहा है, तो तूने साबित क्यों नहीं किया? दलील देता। हुक्म तो आलिम लगाते हो, जब तू बरेली आता तो तू अपने आप को बरेली भी कहता है, तो तू आया क्यों नहीं? बरेली क्यों नहीं आया? साबित करने की जरूरत क्या है? तू आया क्यों नहीं? बरेली शरीफ में मौजूद। अबे तू बरेली साबित तो होता ना बरेली में, जब तूने वादा कर लिया था बरेली में रखी जाएगी बात, मुझे तो बरेली क्यों नहीं आया? करना अगर बाकी तू शैतान, अगर तू मरदूद नहीं होता और तू बागी नहीं होता मसलक का, तो अगर मसलक का बागी नहीं होता तो बरेली नहीं आता तू? बरेली क्यों नहीं आया? तू सुन मेरी बात, सुन पहले मेरी सुन। चल 1 मिनट तू बोल, 1 मिनट में बोलूंगा। चल बोल 1 मिनट तू, 1 मिनट बोल, 1 मिनट में बोलूंगा। चल बोल। हस्मती ने मुझ पर हुक्म सुनाकर ये गुनाह क्यों किया? अब्दुल मुस्तफा हस्मती ने मुझ पर ये हुक्म सुनाकर गुनाह क्यों किया, जब मुझे अभी साबित करना ही बाकी है? तो हुक्म क्यों सुनाया उसने? किसने सुनाया हुक्म? उसने ही, अब्दुल मुस्तफा हस्मती रुदैलवी ने। हाँ तो क्या बात है, सुनाया तो तूने क्यों कहा? गुमराह वाजिबुल कत्ल क्यों कहा? तू कोई अल्लामा है? तो फिर तू, अबे तू अल्लामा है, क्या मांग रहा है? तो तू आया क्यों नहीं बरेली शरीफ? फिर बरेली शरीफ आता नहीं क्या? तुम लोगों से झगड़ा करने के लिए आऊँ? तुम लोग तुझे मारते ना हम, तू रियासत का नवाब है ना, तुझे तेरी रियासत छीनते हम। गालियां नहीं दिया है तेरी रियासत छीनते हम। तू गाली नहीं दे रही हमें कि नहीं दी है? अबे तू गाली नहीं दे रही, तुझसे देवबंदी बात कर रहे हैं, तुझसे वो कह रहे हैं कि तू अपने आपको बरेलवी साबित कर। तू बरेलवी साबित नहीं कर पा रहा, तू हमें गाली बकरा मारे इनकी, और तू हमें पोस्ट पर मना कर डाल रहा। तू कर बात, मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ। मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ कि तू शैतान है। मैं साबित नहीं कर रहा हूँ तुझे। साबित कर। तूने अब्दुल मुस्तफा रुदैलवी साहिब क़िबला को इल्जाम लगाया कि वो गुमराह हैं, वाजिबुल कत्ल हैं। तेरी हमारी ये बात हुई कि मैं सुन, हाँ तूने इल्जाम लगाया था, साबित है। इल्जाम की दलील, इल्जाम तू जब साबित नहीं कर पाया तो तेरा इल्जाम ही तो है ये। इल्जाम कहते किसे हैं? इसे कहते हैं कि तू साबित नहीं कर पाया, इल्जाम है तेरा ये तेरा बहुतान है। ये इल्जाम, और तूने अपनी नफ्स की खातिर लगाया अपने। तू जो चंदा कर रहा था किताबों के नाम पर, जो चंदा कर रहा था, वो जब तेरा बंद हुआ, इसलिए तूने इल्जाम लगाया ये कि साहब ये वाजिबुल कत्ल हैं। तूने साबित क्यों नहीं किया? अब सुन बात सुन, अब सुनता क्यों नहीं? अब सुनता क्यों नहीं? अब सुनता क्यों नहीं? अब सुनेगा नहीं? अब नहीं सुनेगा? अबे तू कहाँ का अल्लामा है? तू कहाँ का फामा है? तू कहाँ का पड़ा हुआ है? तूने फिर ये कहा कि मैं अपने मदरसे जाऊंगा, बरेली शरीफ पहुंचे, तू वहां पहुंचा? तू शैतान मरदूद कज़्ज़ाब आज़म, तू जो झूठ बोल रहा है। देवबंदी तुझसे बात कर रहे हैं, तो देवबंदियों से बात करके भी तू हमें गाली बक रहा है। अबे तू है कौन शैतान? और तू कोई हमारे लिए अल्लामा है? कौन है? तू हमारा कोई मोतबर आलिम है?
जो हम तुझे मानेंगे? तेरे मारी लाश हमने, साले लाश, अबे तेरे लाश मार दी हमने, ठोकर मार दी तेरे। तू कोई हमारा आलिम है? क्या मार दिया? लाश तो तुम्हारे, अब तू कोई हमारा आलिम है जो तुझे, तेरे पेट में दर्द हो रहा है, हम तो तुझे फोन नहीं करते। अबे हम तो तुझे फोन नहीं करते, हम तो तुझे कुत्ते की औकात पे तुझे छोड़ दिया। तू क्यों फोन करता हमें? तू फोन क्यों करता? तेरे पेट में दर्द है ना, तेरे पेट में दर्द है, तू हमें फोन करता बार बार, हम तो तुझे फोन नहीं करते। अबे तूने शैतान, अगर तूने वाजिबुल कत्ल कह रहा था तो तूने दलील क्यों नहीं दी? तू आया क्यों नहीं बरेली? तू बरेली शरीफ आता, चैलेंज ऐसे करता रहा बैठा बैठा घर पे। अबे ऐसे तो घर बैठा बैठा सब कुछ करता रहेगा तू बरेली शरीफ आ, बरेली शरीफ आके अपनी बात रख, और शेख जलालुद्दीन चिश्ती से हम उनकी बात रखवाएंगे, फिर देख कौन क्या होता है। जो फैसला उलमा इकराम देंगे। अब तेरे लिए कोई आलिम नहीं, तेरे कौन से आलिम है बे? और शैतान, अबे शैतान तू ये कहता है कि कोई आलिम नहीं तेरे, तेरी हमने अब सुनेगा नहीं, अब बड़बड़ करता रहेगा ऐसे ही। हमने मंजर इस्लाम के जो बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती सुन ले, सुन शैतान सुन, तू भाग रहा फोन कट कट के, तू भाग रहा है फोन कर कर, तू भाग रहा है शैतान। मेरी बात सुन, हम आलिम नहीं है जो हम तेरा फैसला करें, ये हम तुझ पे हुक्म लगाए, हम आलिम नहीं है। तुझे तेरी बात हमने कराई मुफ्ती साहब से, जो मंजर इस्लाम के मुफ्ती है, मुफ्ती कफील अहमद साहब, सैयद है वो आले रसूल। किस्मत में शैतान, अब तेरी किस्मत में भागना नहीं लिखा है, ऐसी भागेगा फोन काट काट के, ऐसी भागेगा। नेट पर डाल देता हूं उसका बैनर, अब बात नहीं करेगा। अबे शैतान मरदूद लईन, तू ये बता मुझे, भाग कहाँ रहा? बात कर मुझसे बात करेगा तू? तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा, तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा, बात करता रहूंगा तुझसे। अबे मैं तुझसे बात करता रहा हूँ, तूने जब ये वादा किया था कि मैं बरेली शरीफ आऊंगा, तो बरेली शरीफ आया क्यों नहीं? मरदूद शैतान, तुझे मसलक से चिढ़ है, तुझे मसलक के आला हज़रत से चिढ़ है, तभी तो तू नहीं आया। तुझे बरेली शरीफ से चिढ़ है, तू तभी तो नहीं आया। तू भागा क्यों? अबे तू आया क्यों नहीं? और तू को रियासत का नवाब है, किसी रियासत का नवाब, जो तुझसे नवाबी छीनते हम। बरेली शरीफ में तुझे बुला रहे हैं, तुझे मारने के लिए बुला रहे थे। मरदूद शैतान झूठ बोल रहा, और मतलब डाल दिया, रिकॉर्डिंग डाल दिया, मुझे के लिए बुला रहे हैं, तुझे मारेंगे हम, तुझसे रियासत छीनेंगे मार के भड़ुए। अबे वहाँ बरेली शरीफ में बात होती है, तुझे मारते हैं वहाँ भागता। अबे तुझे कितना इल्म है? तू आता तो तेरा इल्म देखा जाता हूँ, माँ बाप ज्यादा तेरा नहीं इल्म, तू आता तो वहाँ, तू बरेली शरीफ तो आता। अबे तू पता नहीं किस चमार की औलाद है, किसी भंगी की औलाद है, किसकी औलाद है, जब तुझे फोन नहीं करते हम, तू क्यों फोन करता हमें? अबे तेरी जरूरत कौन है? तू अपनी जरूरत का मुफ्ती ला कोई, तेरी मेरी जरूरत तो आला हज़रत है। अबे हम तो बरेलवी है, मसला के आदत के मानने वाले हैं। देख तू कैसा शैतान बन गया, मेरी जुर्रियत मेरे साथ है, मेरी जुर्रियत तुझे मुंह नहीं लगा रही, मेरी जुर्रियत तुझ पर लानतें भेज रही है, मेरी जुर्रियत तो मेरे साथ है। तू अपनी जुर्रियत दिखा, तेरे पक्ष में कौन है? अबे तेरे पक्ष में देवबंदी वहाबी आ रहे हैं तेरे पक्ष में, और वही तुझसे मजे ले रहे हैं। और देवबंदी वहाबी तुझसे ये भी कह रहे हैं कि अपने आपको बरेलवी साबित कर, और तू साबित क्यों नहीं कर पा रही है उनसे बरेलवी अपने आपको? बात करने के लिए बोलता, तुझसे उस दिन राशिद देवबंदी ने बात की, तुझे कैसे दलील बनाया उसने? अबे राशिद देवबंदी ने कैसे दलील बनाया तुझे उस दिन? तू 4x4 के कमरे में बैठ के वहाबियों की तरह शैतान चैलेंज करता रहेगा। तू निकल का बाहर को, बरेलिया मुनाज़रा करूंगा मैं तुझसे। बरेलिया आजा, बरेली आजा। मगर साबित नहीं कर अरे बरेली सब साबित है, तूने खुद कबूल कर लिया है, तूने खुद कबूल कर लिया, साबित करने की जरूरत नहीं है। तूने खुद कबूल किया है, तूने खुद इकरार किया है, अब उस पर दलील तू देगा, हमारा जिम्मा नहीं है। तूने खुद कबूल किया है, जो तूने कबूल किया है उसकी दलील देनी तेरी जिम्मे है, तू दलील देता। और अब्दुल मुस्तफा हशमती ने तुझसे ये कहा था, जब तू कह रहा मेरे पास दलील नहीं है, तो उन्होंने ये कहा जब दलील नहीं है तो तुमने ऐसा क्यों कहा मुझे वाजिबुल कत्ल? तो तूने दलील कहाँ दी? क्या हुक्म लगा? उन्होंने ये कहा कि तू तौबा कर, फिर जब तेरे पास दलील नहीं है तो तूने क्यों कहा ऐसे? तौबा क्यों करूँ? चिंदी चोर यूं करके तू, जब तेरे पास दलील नहीं है तब झूठे कज्जाबे आदम तू चमार की तरह कर रहा है कि मैं कहा है मैंने गुमराह, और तेरे पास दलील भी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि दलील नहीं है तो तौबा कर, तो तौबा क्यों नहीं की तूने? अबे फिर तू उससे हमने बात की कि बरेलिया बरेली, फिर तूने जो था उसमें आके ना, तूने अपने उसमें आके जातियात में आके, और तूने उन पे इल्जाम लगाया शेख जलालुद्दीन चिश्ती पे कि चंदा करते हैं। चंदा तो वो करते हैं, वो मदरसे का चंदा करते हैं, मगर तू अपने आप को तो देख, तू काहे का चंदा करता था? तेरा जो चंदा बंद हुआ तू उसका चंदा करता था किताबों के नाम पे, जो बच्चे पाल रहा था, और तूने इलेक्शन लड़ा। मरदूद शैतान, तेरी औकात ये आ गई कि आज तू कुत्ते की औकात पे है, तुझसे कोई बात करने तैयार नहीं है। तू हमें छेड़ता है, जब तू हमें छेड़ेगा तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तू हमें छेड़ेगा तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। तू वहां से 4x4 के कमरे में जैसे वहां भी करते हैं ना, चैलेंज करता रहता है। तू बरेली शरीफा, अबे हम तो रुदौलवी भी हैं, हम कादरी भी हैं, हम चिश्ती भी हैं, हम सोहरवर्दी भी हैं, हम नक्शबंदी भी हैं, हम अशरफी भी हैं, हम चिश्ती भी हैं, हम गौसी भी हैं, हम तो सब कुछ हैं, हम मसला के आलात के मानने वाले भी हैं। तू रुदौलवी के हमें, या चिश्ती के हमें, या कादरी के, या कुछ भी के, हम तो सब कुछ हैं। मगर तू तो बता तू क्या है शैतान?
तू किस मसलक का है? तुम्हारी पूरी तू चमार की औलाद है, किसी भंगी की औलाद है, इसमें तेरी खता नहीं है, तेरी माँ की खता है। तू असल में चमार की औलाद है किसी। देखो तू चमार की औलाद है। हाँ, तू चमार वाली करता है बार बार। जब तुझे हम तुझे फोन नहीं करते, जब हम तुझे फोन नहीं करते, तू क्यों हमें फोन करता है? क्यों हमें छेड़ता है तू? क्यों हमें छेड़ता है? जब हम तुझे फोन नहीं करते तो हम तुझे कुत्ते की औकात पे हमने तुझे डाल दिया तो हमें फोन क्यों करता? तो ये हमसे फैसला कराएगा तू? अबे फैसला उलमा इकराम करेंगे ये। तो उलमा इकराम की बारगाह में बैठ, आ तू बरेली शरीफ, वहाँ बैठ उलमा इकराम की बारगाह में, वो फैसला करेंगे। हमसे क्यों कराता फैसला तू? जब हमारी तू बात मानता नहीं। हमने तुझसे शुरू में ये कहा था कि चलो अगर हो गई ये, तुझसे अगर गलती हो गई, तूने अब्दुल मुस्तफा तूने अल्लामा जियाउल मुस्तफा के शान में भी गुस्ताखी की। तूने कहा मेरी सबकत लिसानी है, चल छोड़। देखो झूठ बोल, तो तू झूठ बोल रहा। तूने कहा ना मुझसे कि सबकत लिसानी थी मेरी वो। अबे तेरी सबकत लिसानी थी तो इसी तरीके से अब्दुल मुस्तफा रदौलवी को अगर तू कुछ कह रहा था तो आलिमों की बारगाह में आता, वहां आकर अपनी बात रखता, वहां के दलील रखता। अब तू शैतान की तरह भौंकता रहा अपने कमरे में बैठ के, वहां कमरे में बैठ के भौंकता रहता है शैतान। तू अगर हमें छेड़ेगा तो तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा मैं तेरी झड्डियां उड़ा दूंगा, तेरा बैंड बजाऊंगा से करके। इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ कि मुझे मत छेड़ तू मुझे मत छेड़। तू जातियात पे बोलता है तो जातियात पे मैं इतना बोलना जानता हूँ कि तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा, चमार की औलाद, तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। जातियात पे बोलेगा तो तू बोल, चल बात कर तू मुझसे। कुछ नहीं कर। अच्छा तू ये बता, जब हम तुझे फोन नहीं करते, हम तुझसे बात नहीं कर रहे, अबे हम तुझसे बात नहीं कर रहे, तुझे हमने शैतान बना दिया, तुझे मरदूद बना दिया, लईन बना दिया, तो तू हमें फोन क्यों करता है? तू देवबंदी वहाबियों से आला हजरत की शान में गुस्ताखी करवा रहा है। आला हजरत की शान में तेरे सामने वो गुस्ताखी करते रहते हैं और तू हंसता है और तू पोस्टर डालता है। तो तू मरदूद शैतान, तेरी लाना जिंदगी का साले। तू अपने आप को मतलब आला हजरत का मतलब वो कहता है कि मैं मतलब हजरत का मानने वाला हूँ। मरदूद तेरी औकात नहीं है साले, मरदूद शैतान। तेरे सामने तुझे राशिद कितनी बदतमीजी कर रहा है तेरे सामने आला हजरत की शान में। ग्रुप में जो तेरा ग्रुप है वो जो उन्होंने देवबंदियों ने ग्रुप बनाया है कि अली खान जिंदाबाद, उसमें आला हजरत की शान में कितनी गुस्ताखी कर रहे हैं वो, तू हंसता है उसमें और तू पोस्टर करता, तू हमें गाली बकता, तू हमें गाली बकता, तू कर रहा है गुस्ताखी, तू करा रहा है आला हजरत की शान में गुस्ताखी है। तू मरदूद है शैतान, मरदूद। तू कराना रहा तू अली खान। अब तू उस दिन जो था उसमें ग्रुप में वो पोस्टर डाल रहा है उल्टी सीधी, गुस्ताखी कर रहा हूँ, साबित कर। तू हाँ कर रहा उनकी, तू हाँ कर रहा। मैं गुस्ताखी क्या हूँ, साबित कर। तू उससे राजी है, जब तू उस गुस्ताखी से राजी है तो तू कर रहा है। तूने जवाब क्यों नहीं दे रहा? अब देखो तूने जवाब क्यों नहीं दे रहा? तमाम ग्रुप में वहाबी दुनिया भर का बात करते हैं, क्या उससे राजी हो जाएगा आदमी? देवबंदी के अलावा कोई नहीं है उसमें। जब तू उनसे बात करता है और वो आला हजरत की शान में गुस्ताखी करते हैं कि अपने आप को, हाँ तू राजी है, तू जवाब क्यों नहीं देता उन्हें? जब वो आला हजरत की शान में कहते हैं गुस्ता लिखा आला हजरत में, तो तूने जवाब क्यों नहीं देता? तू उनसे कहता क्यों नहीं कि तुम्हारे तेरे अशरफ अली थानवी ने अपने आप को कुत्ते और सुअर से भी बदतर लिखा है? अब उनसे देवबंदी से कहता क्यों नहीं कि तुम्हारे तेरे थानवी ने अपनी किताब में अशरफ सवाने में, सुन मेरी बात सुन, उनसे कहता क्यों नहीं कि तेरे थानवी ने अशरफ सवाने में लिखा है कि मैं अपने आप को कुत्ते और सुअर से बदतर समझता हूँ और किसी को यकीन नहीं आए तो मैं उससे हलफ उठा सकता हूँ। ये क्यों नहीं कहता तू उनसे? तू शैतान सुनता है, तू उससे राजी रहता है। तू मसलक का गद्दार है पक्का, तू शैतान है, तू मरदूद शैतान। तू वहां से बैठ के करता रहेगा। आप बरेलिया मुनाज़ा करूंगा मैं तुझसे, बरेलिया फेस टू फेस मुनाज़ा करूंगा मैं तुझसे, फेस टू फेस। बरेलिया मैं तुझे साबित करूंगा कि तू मसलक का गद्दार है। मैं तुझे साबित करूंगा तू मसलक का गद्दार है। तू बरेली शरीफा, तेरे सामने बैठ के बात करूंगा तुझसे। बरेली शरीफा सामने बैठ के करूंगा। ऐसे तू फोन का काट के भागता, तू फोन काट के भाग जाएगा, तू फोन काट के भागता है ऐसे, तू फोन काट के भागता है। तू मसलक का गद्दार है, तू मसलक का गद्दार है। अरे तू झूठ है तो अब तक तू कितने झूठ बोल लिया? अबे तूने मुझसे ये कहा कि मैं अब्दुल मुस्तफा रदौलवी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की, वो रिकॉर्डिंग मैंने डाल दी। तू कितना झूठ बोलेगा? तू झूठ की दुकान हो गया, जली पान बन गया तू, जली पान झूठ की दुकान नहीं कर पा रहा है तू, जली पान झूठ की दुकान, तू पक्का झूठा। अबे शैतान, वो जो तू गुरु में बोल रहा है उस गुरु में आला हजरत की शान में देवबंदी इतनी गुस्ताखी करते हैं और तू उस पर सहमत रहता है और तू उन्हें जवाब नहीं देता। अगर तू मसला के आला हजरत का मानने वाला होता तो दंदाने शिकन उन्हें दबा जवाब देता, उनका मुंह तोड़ देता तू। हाँ साले शैतान, तू आला हजरत की शान में गुस्ताखी करवाता और हंसता है, उसमें हंसता है और उसमें हंसता। मैं दलील दे रहा हूँ तुझे, सुन दलील मेरी। क्या दलील दे रहा है? अबे सुन ले, सुन दलील सुन। जिस तू गुरु में गाली बकता है, हमें बदतमीजी करता है तो तुझसे देवबंदी लोच लेते हैं और आला हजरत की शान में वो गुस्ताखी करते हैं और तू उस पर सहमत रहता है, तू चुप रहता है, तूने जवाब नहीं देता, तू हमें गाली बकता है। तेरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है जो तू उस दिन राशिद ने तुझसे बात की है, तूने मुझे गाली बकी है, हमें 4-5 को गाली बक रहा तू। गाली बका, तू भी गाली देता है ना मुझे 50। मैंने तुझे कब गाली दी?
मैंने तुझे कब गाली दी? मैं तुझे शैतान कहता हूँ जो तू है, जो तेरी औकात है, तू शैतान है। तूने नहीं दी है। नहीं, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं तुझे माँ बहन की गाली नहीं दी। तू झूठा है, तू मक्कार है, शैतान, तू झूठ बोलता। मैंने तुझे कभी, तू झूठ बोल रहा है। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैंने तुझे माँ बहन की गाली कभी नहीं दी। मैं तुझे शैतान और मरदूद कज़ाब तो कहता हूँ। अभी नेट पर डाला है, आधा ऑडियो जो एड किया है वो ऑडियो मेरे पास भेज। तो वो मुझे दिखाना था तुझे बस आवाम को कि तूने मुझे वहाबी कहा है। तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे जानता नहीं, तूने मुझे वहाबी कहा। शैतान, तूने मुझे वहाबी नहीं कहा। क्या गाली दिया था तूने? तू मुझे जानता नहीं है। अब इससे बड़ी गाली कौन सी होगी? और तू एक मुसलमान को काफिर बना रहा है, इससे बड़ी गाली कौन सी है? अबे तू मुसलमान को मुझे काफिर बना रहा है, हम काफिर समझते हैं देवबंदी भाभी को। तू भी कहता है कि मैं देवबंदी भाभी को काफिर समझता हूँ, तो तू मुझे वहाबी क्यों कह रहा था? मेरे पास सुन्नी बनकर। अबे मेरी जरूरत तो इतनी है कि तेरा पैजामा आगे से गीला पीछे से पीला हो जाएगा। मेरी जरूरत बहुत है। मेरी जरूरत में मसला के हालत के मानने वाले इतने हैं कि तुझे कुत्ता बना दिया उन्होंने, कुत्ता। आज तू कुत्ते की तरह, जैसे पागल कुत्ता होता है ना, सर चढ़ा हुआ कुत्ता, वो इधर से इधर भागा फिरता रहता, वैसे तू कर रहा है जब हम तुझे फोन नहीं करते। हाँ हेलो, हाँ शैतान। हाँ कौन? अरे शैतान फोन कर रहा था ना, तो मुझे बोल क्या बात है? ताहिर रजा। ताहिर रजा कादरी, बरेलवी, हनफी। हाँ तुझको मसला के आला हजरत का मानने वाला, आला हजरत का शहदाई है। अरे तू ही नहीं है। तेरे कहने से क्या, तू तो मरदूद बन गया। तू तो जहाँ भी जा रहा तेरे ऊपर लताड़ पड़ रही है। ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ऐसा कर, बात कर, 1 मिनट तू बोल, 1 मिनट में बोलूंगा। 1 मिनट नहीं, अब्दुल मुस्तफा हसमती कह रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं। आवाम को ये हक ही नहीं है कि वो फैसला सुनाए। तू झूठ बोलता है, तू झूठ जो लोगों को बता के कर रहा है ना। पूरी बात क्यों नहीं बताता? पूरी बात समझाओ ना लोगों को। तूने क्या कहा है कि नेट पे डालने वाला हूँ, डाल दे। तेरी बातें हम पूरी डालेंगे। शैतान, तू जो बरेली शरीफ के, सुन शैतान जो बरेली शरीफ के मुफ्ती साहब से तेरी बात कराई थी हमने, तू जानता कौन है वो? अब तू जानता कौन है वो मुफ्ती साहब जो बरेली से बात कराई तेरी? हाँ, क्या जो तू कह रहा था, जो जिनसे तेरी बात कराई थी, तू जानता कौन है वो? मंजर इस्लाम के मुफ्ती हैं वो, दारुल इफ्ता काम करते हैं वो, सैयद कफील साहब, आले रसूल है वो, आले रसूल सैयद कफील साहिब कबिला। तो जिनका तू एतराज बना रहा है, उन्होंने तुझसे क्या कहा है? उन्होंने तुझसे ये कहा है कि अगर वो आदमी वो शख्स शरीयत के उसूल और ज़ाब्ते जानता है तो उसे कह सकता है कि हाँ तूने ये खता की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि फतवा दे सकता है। तू लोगों से कह रहा है कि वो कह रहे फतवा दे सकता है। झूठे, नहीं जानता है वो, तो वो नहीं जानता है। नहीं, ये कह रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि अगर वो शरीयत के उसूल जानता है। अरे जाहिल, ये कह रहे हैं कि शरीयत के उसूल जानता, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो वो आगाह कर सकता है कि तूने ये खता की है। नहीं, ये कह रहे हैं कि अगर वो उसूल जानता, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तू झूठ बोलता रहा लोगों में, तो कितना ही झूठ फैला ले, तेरा झूठ चलेगा नहीं। तू इतना बड़ा जलील हो गया है कि तू कुत्ते की तरह पागल हो गया। कुत्ते की, हाँ कर बात कर बात कर चल बोल। तेरी औकात नहीं है, तू अपना मसला बयान कर। पहले मुझसे बात कर, किस बात पर बात करेगा तू? चल कर बात। तू अरे तू अपने आप को बरेलवी तो साबित कर। साबित कर। तेरे पक्ष में कौन सा आलिम है बरेलवी? ला किसी को, ला, चल एक बरेलवी को ला। अब्दुल मुस्तफा हसमती कायम है, एक को ला। वो भी यही कह रहे हैं कि आवाम जो जाहिल है वो फतवा नहीं दे सकते। तो सही है उनकी बात, इस बात को हम मानते हैं। तो तुझे फतवा किसने दिया? तुझे अब्दुल हमीद ने फतवा नहीं दिया, बल्कि तुझे फतवा उसने दिखाया और तुझे बताया कि देखिए जो मैं फतवा लाया हूँ इसमें ये लिखा हुआ है। भाग मत, अब भाग मत शैतान, भाग मत। अब सुन, अब्दुल हमीद फतवा लाया था किसी आलिम से, वो फतवा तुझे दिखाया जा रहा था और तुझे बताया जा रहा था कि देखिए फतवा है। तूने उसे कह दिया, उसे गाली बकी तूने उस पर। शैतान, हमसे बात करेगा तू फोन काट के भागेगा, ऐसे ही भाग गया।